जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं कि नवरात्रि में जौ को कैसे बीजा जाए, बहुत ही आसान तरीके से और इस तरह से बीजा जाए कि आपको 100% श्योरिटी हो कि हाँ बीज एकदम अच्छे होंगे और लहलहाती हुई खेती होगी और आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं किचन में और बताते हैं आपको जौ कैसे बीजने चाहिए। सबसे पहले ये देखिए जौ लिए हैं और ये सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर थोड़े से मुट्ठी भर मैंने ये जौ ले लिए हैं एक कटोरी में और ये कम से कम 12 घंटे के लिए 12-13 घंटे के लिए इन्हें हम भिगो कर रखेंगे। लेकिन भिगोने से पहले इन्हें आप पानी में डालिए और देखिए यहाँ पर कितने बीज जो हैं वो ऊपर आ चुके हैं। जौ ये खोखले बीज हैं, ये खोखले हैं, इन्हें आप निकाल दीजिए इन्हें ऊपर से, क्योंकि ये ग्रो नहीं होंगे। इनके अंदर जो इनकी गिरी है वो एकदम मर चुकी है, तो ये बीज जर्मिनेट नहीं होगा, इसलिए इन्हें हम निकाल देंगे। निकाल करके हमेशा जब भी कोई भी बीज की बुआई की जाती है तब इस तरह से चेक किया जाता है कि बीज हमारा हेल्दी है या मर चुका है, जर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो हमें इसे 2-3 बार धो लेना है। धोकर जितने भी बीज ऊपर आएंगे ये बेकार हैं, इनको आप निकाल दीजिए। निकालने के बाद बचे हुए बीज को 12-13 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए। तो ये आपके सामने है, मैंने इनको 2-3 बार धो लिया है और धो करके इसमें आधा गिलास पानी डालकर ढक कर आप कम से कम 12-13 घंटे के लिए आप रख दीजिए। तो ये देखिए 12-13 घंटे पहले इनको मैंने भिगो दिया। ये जौ इस तरह से भीग कर तैयार हो चुके हैं। अब इनको जल्दी से जल्दी ग्रो करने के लिए देखिए जौ अगर अच्छे से भीग कर अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे तो ये कभी भी अच्छी ग्रोथ नहीं लेंगे और आपकी खेती अच्छी नहीं होगी। इसीलिए इनको पहले एक रात के लिए भिगो दिया। अगर आप दिन में कर रहे हैं तो दिन में भिगो दीजिए और रात को। अब जो मैं प्रोसेस आपको बताऊंगी इसके लिए क्या हमें सामान चाहिए। पहले ये भीग चुके हैं, फिर इसके बाद एक गर्म कपड़ा ले सकते हैं आप, मैंने आसन लिया है, और 2 नैपकिन आप ले लीजिए, ठीक है। और इस तरह के पत्ते आप बनाना के पत्ते भी ले सकते हैं, बड़े साइज़ के पत्ते लीजिए ताकि हम इनको अच्छे से कवर कर सकें। तो इनको जर्मिनेट करने के लिए हमें कुछ ये सामान चाहिए और इसी तरह से आप धागा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और साथ में चाहिए आपको एक कपड़ा, मैंने ये कपड़ा लिया है, आप कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस नैपकिन के ऊपर हमें सबसे पहले ये पानी आप छान भी सकते हैं, इसमें से इस तरह से निकाल लीजिए। निकाल करके इन्हें हम इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि हमें एकदम बिल्कुल ड्राई नहीं रखना है, हल्का मॉइस्चर बना के ही रखना है। तो इस तरह से इसमें हम सारा जौ डाल देते हैं। चलिए इसे हमने डाल दिया। अब ये देखिए सारे जौ इसमें आ गए हैं। इसको अब हम कर देते हैं कवर, इससे हम इसे कवर कर देते हैं, ठीक है। अब एक बार इसे हम रखते हैं साइड पे और अब हम लेते हैं ये पत्तियाँ, ये देखें, ठीक इस तरह से आप इनको रखें और इसको रखें इनके ऊपर, ठीक। और इसी पानी को थोड़ा सा इसको मॉइस्चर बनाने के लिए कि एकदम ड्राई ना रहे तो हल्का सा इस पे स्प्रे कर दीजिए या हाथ से ही जैसे मैंने किया है, ठीक है, ऐसे। अब ये देखें, इसको हम फोल्ड करेंगे। पत्तों के अंदर रखने का मेन रीज़न ये होता है कि इससे नमी बनी रहेगी और जल्दी से ये ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि नमी बने रहना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से ये ऐसे आप रख लीजिए, अच्छे से चारों तरफ से कवर करना चाहिए। अंदर से बिल्कुल हवा क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हवा अगर क्रॉस होगी तो ये प्रोसेस एकदम अच्छे से नहीं होगा।
जो हमारे जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए, अच्छे से इसे फोल्ड करके एकदम कवर अप कर दीजिए। इस तरह से बांध दीजिए। ठीक है, बांध दिया हमने। अब हम लेंगे, इसमें गर्मी चाहिए, हमें इसमें गर्मैश चाहिए। तो इसको हम इस तरह से रख के ऐसे फोल्ड कर देंगे हम। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, चलिए अब मैंने हमारे दूसरे चैनल पर भी जर्मिनेशन की एक वीडियो डाली थी, आपने पता नहीं देखी है या नहीं। इसी तरह से प्रोसेस होता है। अगर आपको जर्मिनेशन जल्दी चाहिए और रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बीज अंदर से खोखले होते हैं और पता नहीं चल पाता, और वही बीजों को हम जर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाते। इनकी ये श्योरिटी रहती है कि जब ये जर्मिनेट होंगे, इनमें से जो जर्मिनेट हुए हैं वो हम मिट्टी में डाल के इनको हम बीजेंगे तो अच्छी ग्रोथ आएगी और 100% आपकी खेती बहुत ही बढ़िया होगी। तो इसे अब हमने बांध दिया है, कवर कर दिया। इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे गर्मी हो, कोई ऐसे कबर्ड में जिसे आप बार बार खोले नहीं, जिसे कम से कम इनको 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए रखें। 3 दिन के अंदर तो कंफर्म है इनकी इतनी रूट्स निकल जाएंगी। तो अब ये कार्य आपको कब करना है? ये कार्य देखिए, जैसे ही ये वीडियो मैं बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि ये प्रोसेस में कम से कम 2-3 दिन लगते हैं। तो जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ, सुबह जो मैंने भिगोए उस टाइम तकरीबन दोपहर के 12 बजे थे, और ये अब रात के समय मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अब इसको रात को मैं रख रही हूँ, तो कम से कम 2 दिन रखूँगी इसे। और आप जैसे ही ये वीडियो देखें उसी समय आप भिगो दीजिएगा, भिगो करके, क्योंकि नवरात्रि के ही दिन सुबह ही ये प्रोसेस करना है। तो उससे पहले जैसे ही आपको समय लगे, जैसे ही आप ये वीडियो देखें उसी समय आप जौ भिगो दीजिए। भिगो करके इनको 12-15 घंटे रखें, और 2 दिन के लिए, जब तक आपकी नवरात्रि का समय आपका आएगा तब तक, एक रात पहले, जैसे नवरात्रि की एक रात पहले आप इसे खोल के चेक कर लीजिए कि हाँ जर्मिनेशन हो गया है। तो ऐसे ही चेक करके वापस इसे कवर अप करके उसी जगह पे रख दीजिए, और सुबह जब आपको घट स्थापना करनी है उस समय आप इनको निकालिए, तब तक ये जर्मिनेट होके एकदम तैयार हो चुके होंगे। तो इस तरह से आप कीजिए। और हाँ, जब भी आप ये वीडियो देखें उसी समय आप भिगो के रख दीजिए। जितने भी 1-2 दिन पहले आप करेंगे तो आपका बीज एकदम तैयार होने की कगार पे होगा। चाहे वो जर्मिनेशन नहीं भी हुआ, भी होने वाला है, और लेकिन वो प्रोसेस जारी है, और ऐसे में अगर आप खेती कर देंगे तब भी बीज अच्छे होंगे। तो ये प्रोसेस आप पहले करके रख दीजिए, क्योंकि तब तक आपका बीज भीग चुका होगा, अंदर से उसकी गिरी भीग चुकी होगी, जर्मिनेशन के लिए तैयारी हो चुकी होगी। तो ये काम आप जब भी वीडियो को देखें उसी समय शुरू कर दीजिए। मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि वीडियो देखते ही आप ये काम शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ वीडियो को अपलोड करने में। सभी पूरी श्रद्धा और मनोभाव के साथ खेती बीजते हैं, और उनका यही मनोभाव रहता है, यही इच्छा रहती है कि खेती अच्छी हो। लेकिन जब सही तरीके से बीज की बुआई नहीं होगी तो खेती भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए बीज की बुआई के कुछ नियम होते हैं, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी ही एक वीडियो में आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा कि इसके पीछे भी रीज़न होते हैं। खेती अगर आपकी अच्छी होती है तो साल भर आपका अच्छा जाएगा, मध्यम होती है या पीली पड़ जाती है तो उसी हिसाब से इनके उगने पर, इनकी बुआई पर, ये हरे हैं, पीले हैं या छोटे हैं, या बहुत अच्छे लहलहाते हुए बीज हुए हैं, जो हुई है, तो उस हिसाब से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपका आने वाला साल, पूरा साल कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, मध्यम रहेगा या अच्छा नहीं रहेगा। तो
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरी जानकारी दी गई है कि खेतरी अगर जिस प्रकार से होती है, सफ़ेद जो भी होते हैं इसमें रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में खेतरी में सफ़ेद रंग का जौ निकलता है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप कीजिए। अभी इसका अगला प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए इसे अब रख देते हैं और फिर देखते हैं 2 दिन बाद इसका क्या रिज़ल्ट आपके सामने ही दिखाऊंगी आपको। और हाँ, जब ये जर्मिनेशन हो जाए उसके बाद मिट्टी आपको कैसी लेनी चाहिए। देखिए 9 दिन के लिए हमें खेतरी बीजनी होती है, तो इसमें मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए। लाल मिट्टी आप लेते हैं तो एकदम साफ़ मिट्टी, क्योंकि हम इसकी पूजा करेंगे। तो लाल मिट्टी लीजिए, उसके अंदर रेत डालिए, रेत डाल के उसे वेल ड्रेन बना दीजिए। ये सितंबर का महीना एकदम नमी लिए हुए मौसम होता है, तो इसमें ज़्यादा पानी डालने से भी जो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती। आपका बीज ही मर जाएगा तो ग्रोथ कैसे होगी। इसलिए पानी जब भी आपको लगे बिल्कुल कि हाँ ऊपर की तह एकदम सूख चुकी है, तभी आप पानी को हल्का स्प्रे कर दें। एकदम बिल्कुल उसे भिगोएं नहीं, क्योंकि अब इतना ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे आगे जो मौसम है वो ठंडा आ रहा है, तो इसमें कम ही पानी की आवश्यकता होती है। मिट्टी अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका बीज भी बहुत अच्छा होगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो वो प्रोसेस भी आपको अभी इसे रखने के बाद में, जर्मिनेशन के बाद में किस तरह से मिट्टी तैयार करनी है वो भी ज़रूर आपको लाइव दिखाऊंगी। तो देखिए ये तो हुई बीजों की बात कि हमें जौ कैसे बीजना है। इसके बाद अगर आप मिट्टी के बर्तन में इस तरह का बर्तन आप लेते हैं तो इसमें खेतरी बीजने के लिए ये चीज़ सबसे बेस्ट है, क्योंकि मिट्टी का जो भी बर्तन होता है उसमें, चाहे गमले होते हैं, क्यों हम मिट्टी का बर्तन लेते हैं, ताकि एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो ये ऑब्ज़र्व कर लेता है और पानी को रहने नहीं देता, जो बीजों को बोआई में, ग्रोथ में हेल्प करता है। और इसीलिए हमें ये मिट्टी का बर्तन ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आप मिट्टी का बर्तन नहीं लेते तो पीतल का बर्तन ले सकते हैं, कांसे का बर्तन ले सकते हैं, बड़ी परात हो या जो भी आप लेते हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा लेते हैं तो इसे जैसे ही आज आपने, जैसे मैंने अभी जौ भिगोकर और जर्मिनेशन के लिए रख दिए हैं, उसी दिन आप इसे पहले पानी में भिगो कर रख दीजिए। इसे किसी बाल्टी में, टब में इसको भिगो कर रख दीजिए, ताकि पानी अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए। और जब आप इसे मंदिर में रखें तब इसका पानी ज़्यादा रिसे नहीं। और जब आप खेतरी के लिए मंदिर में रखें तब इसके नीचे तो कुछ भी, कोई भी ऐसा थाली या बर्तन ज़रूर रखें, ताकि जब आप इसमें पानी डालें तो वो रिसेगा, तो वो पानी थाली में जाएगा। आपका मंदिर का नीचे का स्थान पानी से ख़राब नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए रात को, जैसा आपको मैंने बताया पहले ही, इनको मैंने रात को इसमें कवर अप करके रख दिया था। और इस समय जब मैं ये शूट कर रही हूँ, ये टाइम है लगभग 4:24, मतलब 4:30 के आसपास का टाइम है। और तो रात को लगभग मैंने 1-1:30 बजे ये शूट किया है, और तब से लेकर अब तक के टाइम में देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया है हमारे पास, और फिर इसको बीजना कैसे है वो भी आपको बताऊंगी। तो इसे हम खोलकर पहले देख लेते हैं कि यही 10-12 घंटे में क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है इसका। देखिए पत्ते एकदम मॉइस्चर बना हुआ है और ये भी एकदम गीले हैं। देखते हैं क्या होता है, हमें सक्सेस मिली या नहीं। वाओ, ये देखिए, बस यही चीज़ हमें, अब देखिए जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे उसी समय आप कर देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा ज़्यादा। और ये देखिए आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा आपको क्लोज
करके दिखा दूं। इनका अंकुरन फूटने लग गया, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये एकदम वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए, अगर आपको दिख रहे हों तो इनका अंकुरन 10-12 घंटे में ही कितना इसमें फ़र्क पड़ गया है। अब देखिए, कुछ ऐसे बीज होते हैं, जैसे अब ये बीज है, अब इसमें अंकुरन नहीं हुआ, इसका मतलब ये वेस्ट है, ये इसमें अंकुरन नहीं होगा। तो इस तरह से ऐसे छोटी हो जाती है। तो अब हम इनको बीज देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखेंगे उसी समय आप इसे कर दीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और ये और भी ज़्यादा रूट्स निकाल देगा। तो आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा और ज़्यादा आप के लिए आसान हो जाएगा जौ की ग्रोथ के लिए। अब इसके लिए हमें क्या सामान चाहिए, क्या सामग्री चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप गार्डन सॉइल लेते हैं या कौन सी रेत लेते हैं, वैसे रेत लेनी चाहिए, क्योंकि वेल ड्रेन ही हमें रेत चाहिए होती है। और मैं ले रही हूँ ये, हम हमेशा इसी में जौ की बिजाई करते हैं। ये रेत है, ये कंस्ट्रक्शन की रेत है कि जो ग्रे वाली होती है, ठीक है। और ये थोड़ी बारिश के कारण थोड़ी गीली हो चुकी है। तो इस रेत को अगर आप मिट्टी के बर्तन में लेते हैं तो इसको आप कलर भी कर सकते हैं, रेड येलो कलर कर लीजिए, इसको डेकोरेट कर लीजिए, सुंदर बना लीजिए, ठीक है। इसे करके और इसमें आप इस मिट्टी को डाल दीजिए। मिट्टी का हमेशा ऐसे होता है, हमेशा छान लीजिए, इसमें पत्थर वगैरह ना हो, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि क्या प्रोसेस करना है। इस तरह से आप मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद ऐसे ये आपने मिट्टी डाल दी और ये देखिए, इनको हम इस तरह बिखरा के दूर दूर, मतलब जितना हो सके, वैसे मैं तो ये सारे ही डाल दूंगी। आपका बर्तन भी बड़ा होगा तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा स्पेस दे के इनको डालना है, क्योंकि इसे डाल करके आप बीच में कलश भी रखेंगे। तो उस हिसाब से आप इसे रखिए। और अब इस तरह से ये आपने बीज डाल दिया है। डालने के बाद इसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी भी डाल दे। जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ ये छत पे कर रही हूँ, क्योंकि गार्डनिंग करती हूँ मैं, तो मिट्टी भी ऊपर ही थी, तो मैं ये सामान सारा ऊपर ही ले आई। ये देखिए, इस तरह से आप इसे कवर अप कर दीजिए। बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना है कि बीज दब जाए आपका। तो इस तरह से अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो हल्का मॉइस्चर बनाने के लिए इसमें पानी डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। और अगर मिट्टी पहले से गीली है, हल्की मॉइस्चर ही लेनी चाहिए वैसे, तो ऊपर से फिर कम ही पानी डालें। इतना पानी ना डालें कि बीज आपका एकदम सड़ जाए। अब इसको जब आप इसके ऊपर इस तरह से ये बीज की बुआई होती है और ये खेतरी ऐसे बीजी जाएगी, और इसके बीच में यहाँ पे अब मैं आपको कोई चीज़ रख के दिखा देती हूँ। जैसे आप ये बोतल ले लीजिए, ये बोतल है, इसे आप एकदम बीच में रखेंगे। बीच में रख करके इस तरह से, मैं ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ आपको, साइडों पर जो आपने ये पत्ते निकाले हैं, इन्हीं पत्तों से इनको कवर कर दीजिए। इनको कवर करने से मॉइस्चर बनेगा और ये पत्तों को नमी मिलती रहेगी, बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जल्दी से आपके ये और भी जल्दी जर्मिनेट होंगे। तो इस तरह से करके आप इनकी बुआई कर सकते हैं, और ये एकदम इजी मेथड है। इससे आपको जो रिज़ल्ट आपको 3 दिनों में मिलता है, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन जब आप बीज की बुआई करते हैं तो तीसरे दिन जाकर हल्के हल्के आपको अंकुरन दिखने शुरू होते हैं। और अगर इस प्रोसेस के साथ आप करेंगे तो आप दूसरे ही दिन,
दूसरे ही दिन या पहले ही दिन शाम को कि हल्की पत्तियां आपको नज़र आने लग जाएंगी। तो इतनी जल्दी ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के साथ आप कीजिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। अब आपको समझ आ गई होगी। और एक हमारे व्यूवर का जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कमेंट भी आया था कि कलश की स्थापना कैसे की जाती है, क्या उनमें सामग्री यूज़ की जाती है। तो वो जानकारी, वो वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। गुरुदेव डॉक्टर श्री वसंत विजय जी महाराज के ही मुख से उस वीडियो को आप सुनिएगा। उन्होंने खुद बताया है कि किस प्रकार से कलश स्थापना करनी चाहिए। अब मैं इसको इसी से ढक के रख देती हूँ और जैसे ही ये कितने दिन में होता है इसका मैं शॉर्ट्स डाल दूँगी, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये वाकई में काम करता है। तो इस तरह से मैं ढक कर, अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि ये पहले ही मॉइस्चर इसमें बना हुआ है, तो इसको ऐसे ही करके मैं रख दूँगी। ध्यान इतना रखिए कि ज़्यादा पानी मत डालिए, ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा। जब ज़रूरत हो, ऊपर से एकदम सूख जाए, तब आप इसमें वाटरिंग कीजिएगा। और ये पत्ते जिनसे हमने कवर किया है, ये कब हटाने हैं? जब आपको एकदम हरी हरी पौध दिखने लगे, तब इन पत्तों को आप हटा दीजिएगा और फिर अपने हिसाब से पानी दीजिएगा जितनी इनकी रिक्वायरमेंट हो। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और बहुत बेनिफिशियल भी होगी आपके लिए, क्योंकि इससे अच्छा आसान तरीका और जौ बीजने का हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और अपने अपनों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे। तो अगली वीडियो आने तक जय जिनेंद्र।